अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की मश्क 1/4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। दर्ज झैल कॉम्प्लेक्स अदाद के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम कीजिए। ये जो कॉम्प्लेक्स अदाद दिए हुए हैं इसके हमने हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम करने हैं। तो जुज़ नंबर 1 हल करते हैं। 8 - 3 अयोटा इसकी पावर है 2। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हमने हकीकी हिस्सा और ख्यालाती हिस्सा लिखना है। इसको हल करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। 8 - 3 अयोटा इसकी पावर 2। ये जो कॉम्प्लेक्स अदद है इसका हमने हकीकी हिस्सा और ख्यालाती हिस्सा लिखना है। तो इसको हल करेंगे। इसका मुरब्बा खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जी के बराबर फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया जी बराबर है 8 - 3 अयोटा इसकी पावर 2। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मुरब्बा खोलेंगे। मुरब्बा खोलने का फार्मूला आपको पता है ना, a माइनस बी का मुरब्बा ए स्केयर जमा बी स्केयर मनफी 2ab। ये वाला फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। 8 का मुरब्बा जमा 3 अयोटा का मुरब्बा माइनस 2 ज़रब 8 ज़रब 3 8 ज़रब 3 अयोटा। 8 का मुरब्बा ये आएगा 64। 8 ज़रब 8 64। 3 का मुरब्बा 3 ज़रब 3 9 अयोटा स्केयर माइनस 2 8 16। 16 को 3 से ज़रब किया, ये आ गया 48 अयोटा 7। 64 जमा 9 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर बराबर है मनफी 1। अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 48 अयोटा। 64 जमा मनफी 9 ज़रब 1 9 आ गया माइनस 48 अयोटा। 64 माइनस 9 ये कितना आएगा, ये आएगा 55 55 माइनस 48 अयोटा। ये 64 और 9 क्या है, हकीकी हिस्सा है। इसको हमने इकट्ठा हल कर लिया है। ये आ गया 55 माइनस 48 अयोटा। तो अब हमने क्या करना है, इसका हकीकी हिस्सा और ख्यालाती हिस्सा लिखना है। तो इसका हकीकी हिस्सा क्या है, रियल पार्ट ऑफ जी। इसको हम ऐसे लिखेंगे आर ऑफ जी। हकीकी हिस्सा क्या है 55। इसको यहाँ पे साथ लिख लें हकीकी हिस्सा। और ये ख्यालाती हिस्सा क्या है माइनस 48 है। बुक में जमा का 48 है, वो गलत है, ये दुरुस्त है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी ये क्या है ख्यालाती हिस्सा। इंग्लिश में से इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है माइनस 48 है। ये ख्यालाती हिस्सा है माइनस 48 है। तो ये हमने इसका हकीकी हिस्सा और ख्यालाती हिस्सा दोनों को लिख दिया है। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 2 5 जमा 3 अयोटा इसकी पावर -1। पार्ट 2 5 + 3 अयोटा इसकी पावर है -1। सबसे पहले हम इसको जी के बराबर फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया जी बराबर है 5 + 3 अयोटा पावर -1। ये जो कॉम्प्लेक्स अदद है इसको हमने जी के बराबर फर्ज कर लिया। अब ये इसकी पावर -1 है। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है ना, ए की पावर -1 या बी की पावर -1। इसको जब बी की पावर ऊपर जाएगी तो ये जमा भी हो जाएगी, बी पावर जमा 1 हो जाएगी। और इसी तरह से ए की पावर -1 है तो नीचे आके क्या हो जाएगी, ए पावर जमा 1 है। बटा तब्दील करने से ए और बी की पावरें जमा हो जाएंगी। इसी तरह से ये देखें, इसके बटे में 1 है, जिसका बटा ना हो उसका बटा 1 होता है। ये देखें जैसे ए पावर -1 है, इसका बटा नहीं है तो इसका बटा 1 होगा। ये ए की पावर -1
नीचे आके क्या हो जाएगी, जमा की 1 हो जाएगी, ए पावर जमा 1 है, 1 बटा ए पावर जमा 1। इसी तरह से इसको भी हल करेंगे, 1 बटा 5 जमा 3 अयोटा, इसकी पावर जमा 1 हो जाएगी। इसकी पावर जमा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 5 प्लस 3 अयोटा। अब क्या करेंगे, मखरज में से हमने अयोटा को ख़त्म करना है, तो मखरज में से अयोटा को ख़त्म करने के लिए 5 प्लस 3 अयोटा का जो कॉन्जुगेट है ना, उससे ज़रब और तकसीम कर देंगे। तो 5 जमा 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 5 जमा 3 अयोटा का कॉन्जुगेट है 5 माइनस 3 अयोटा, यानी कि अयोटा के साथ जो अलामत है ना, इसको तब्दील कर देना है। ये जमा है तो ये मनफी में तब्दील हो गई, तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा 5 जमा 3 अयोटा का। इससे हमने इसको ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है। इससे ज़रब और तकसीम कर दें, 1/5 प्लस 3 अयोटा ज़रब 5 माइनस 3 अयोटा बटा 5 माइनस 3 अयोटा। ये हमने ज़रब और तकसीम कर दी है, ठीक है। ये सारा रफ अमल है। अब क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब करेंगे और मखरज को मखरज से ज़रब करेंगे। 1 ज़रब 5 माइनस 3 अयोटा, ये आ गया 5 माइनस 3 अयोटा। अब ये देखें 5 जमा 3 अयोटा 5 मनफी 3 अयोटा, ये जमा मनफी है ना दरमियान में, 5 5 के बराबर है, 3 अयोटा 3 अयोटा के बराबर है, ये जमा मनफी है। तो हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में, ए प्लस बी ज़रब ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए का स्केयर बी का स्केयर, दरमियान में माइनस है। इसी तरह से 5 का स्केयर माइनस 3 अयोटा का स्केयर, 5 माइनस 3 अयोटा, 5 का स्केयर 25, 5 5 ज़ा 25, माइनस 3 का स्केयर 9 अयोटा स्केयर, जी बराबर 5 माइनस 3 अयोटा। अब ये देखें 25 माइनस 9 अयोटा स्केयर किसके बराबर है, अयोटा स्केयर -1 के बराबर है, इसको -1 लिख देंगे। 5 माइनस 3 अयोटा, 25 मनफी मनफी जमा 9 ज़रब 1 9 आ गया, जी बराबर 5 माइनस 3 अयोटा, 25 जमा 9 ये आ गया 34। अब ये देखें इसका मखरज लहदा कर देंगे, 5 बटा 34 माइनस 3 बटा 34 7 अयोटा। इसका हमने हकीकी हिस्सा और ख्यालाती हिस्सा लिखना है। तो अयोटा के बगैर वाली रकम हकीकी हिस्सा होती है और जो अयोटा के साथ रकम होती है वो क्या होती है, ख्यालाती हिस्सा होती है। तो लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जी, हकीकी हिस्सा क्या है 5 बटा 34 5/34, इसको लिखेंगे हकीकी हिस्सा। ख्यालाती हिस्सा क्या है, अयोटा के साथ वाली जो रकम है ये ख्यालाती हिस्सा है। तो इमेजिनरी पार्ट है -3/34, इसको लिखेंगे ख्यालाती हिस्सा। तो ये हमने हकीकी हिस्सा और ख्यालाती हिस्सा दोनों को अलग-अलग लिख दिया है। तो ये जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 3 4 माइनस 5 अयोटा, इसकी पावर -1, ये भी पार्ट 2 जैसा है, इसको भी हमने पार्ट 2 की तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखेंगे फ़र्ज़ किया, जी के बराबर इसको फ़र्ज़ कर लेंगे 4 माइनस 5 अयोटा पावर -1। तो सबसे पहले ये जो पावर -1 है इसको बटे में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 5 अयोटा, इसकी पावर जमा की 1 है, तो जमा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये है ना ए पावर -1, तो इसको जब बटे में लेकर जाएंगे
तो ये देखें इसके बटे में 1 है, जिसका बटा ना हो उसका बटा 1 होता है, तो ये आएगा 1/a पावर जमा 1। तो जमा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको लिख लेंगे 1/a। इसी तरह से इसको हमने लिख दिया 1/4 माइनस 5 अयोटा पावर -1 जो था ये जमा का 1 हो गया, जमा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब क्या करेंगे, मखरज में से हमने अयोटा को ख़त्म करना है, तो अयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 4 माइनस 5 अयोटा को जो कॉन्जुगेट है ना उससे हमने ज़रब और तकसीम कर देना है। 4 माइनस 5 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, इसका कॉन्जुगेट है 4 प्लस 5 अयोटा, 4 प्लस 5 अयोटा, ठीक है। 4 माइनस 5 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 4 प्लस 5 अयोटा। अब क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब कर देंगे और मखरज को मखरज से ज़रब कर देंगे। 1 को 4 प्लस 5 अयोटा से ज़रब किया, ये आ गया 4 प्लस 5 अयोटा। 4 माइनस 5 अयोटा ज़रब 4 प्लस 5 अयोटा, ये हमने फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी ज़रब a प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। 4 का स्केयर दरमियान में माइनस 5 अयोटा का स्केयर, 4 प्लस 5 अयोटा, 4 का स्केयर 16 माइनस 5 का स्केयर, 5 का स्केयर 25 अयोटा स्केयर, 4 प्लस 5 अयोटा 16 माइनस 25 अयोटा स्केयर बराबर -1, इसकी जगह पे -1 पुट कर दिया। जी बराबर 4 प्लस 5 अयोटा 16 माइनस माइनस जमा 25 ज़रब 1 25 आ गए, 4 प्लस 5 अयोटा 16 प्लस 25 है, ये आ गया 41। अब क्या करेंगे, इसका बटा लहदा कर देंगे, 4/41 जमा 5/41 है 7 अयोटा। तो ये इसका हकीकी हिस्सा है, ये इसका ख्यालाती हिस्सा है, इसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जी। हकीकी हिस्सा क्या है, 4/41 है हकीकी हिस्सा। ख्यालाती हिस्सा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, जी का इमेजिनरी पार्ट क्या है 5/41 5/41 ख्यालाती हिस्सा। हकीकी हिस्सा और ख्यालाती हिस्सा दोनों लिख दिए, तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 4, 4 माइनस 3 अयोटा, इसकी पावर -2। सबसे पहले इसको लिखेंगे फ़र्ज किया, जी के बराबर इसको फ़र्ज कर लेंगे, 4 माइनस 3 अयोटा पावर -2। ये हमने इसको जी के बराबर फ़र्ज कर लिया। अब इसकी जो पावर है इसको जमा में कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखें ए की पावर अगर -2 लिखी हो, अगर इसका बटा ना हो तो इसका बटा 1 होगा, तो ये 1/a पावर 2 हो जाएगी, नीचे आके इसकी पावर जमा हो जाएगी, जमा 2, तो जमा 2 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये आ गया 1/a पावर 2। इसी तरह से इसको लिखेंगे जी बराबर 1/4 माइनस 3 अयोटा पावर 2, जमा 2 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जमा ही है, -2 नीचे आके जमा 2 हो गया। अब ये देखें 4 माइनस 3 अयोटा की पावर 2 है, इसका फार्मूला खोल देंगे। ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना, a माइनस बी का मुरब्बा, a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा -2ab, दरमियान में माइनस है तो ये -2ab आ गया। इसी तरह से 4 का मुरब्बा जमा 3 अयोटा का मुरब्बा -2ab, a क्या है 4 और b क्या है 3 अयोटा। 4 का मुरब्बा 16 जमा 3 का मुरब्बा 9 अयोटा स्केयर
माइनस 2 4 8, 8 3 24, ये आ गया 24 अयोटा। अब ये देखें अयोटा स्केयर बराबर है -1, तो अयोटा स्केयर की वैल्यू लिख देंगे 16 प्लस 9 ज़रब अयोटा स्केयर है, अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिख दिया, -24 अयोटा। 16 जमा नफी नफी, 9 ज़रब 1 9 आ गया, -24 अयोटा। जी बराबर है 1 बटा 16 माइनस 9, ये आ गया 7, -24 अयोटा। अब ये देखें मखरज में से हमने अयोटा को ख़त्म कर देना है, तो मखरज में से अयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 7 माइनस 24 अयोटा, इसका जो कॉन्जुगेट है उससे हमने ज़रब और तकसीम कर देना है। 7 माइनस 24 अयोटा के कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम कर देंगे। 7 माइनस 24 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 7 जमा 24 अयोटा। जब भी हमने कॉन्जुगेट लेना है तो अयोटा के साथ वाली जो अलामत है ना, इसको तब्दील कर देना है, तो ये मनफी है तो जमा में तब्दील हो गई, 7 जमा 24 अयोटा। 1 को 7 प्लस 24 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 प्लस 24 अयोटा। इसके बाद ये देखें 7 माइनस 24 अयोटा, 7 प्लस 24 अयोटा है, ये देखें ये मनफी है ये जमा है, तो ये वाला फार्मूला होगा 7 का स्केयर माइनस 24 अयोटा का स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है। 7 प्लस 24 अयोटा, 7 का स्केयर 7 7 ज़ार 49 प्लस सॉरी माइनस, ये 24 का स्केयर क्या आएगा, 24 स्केयर ये आएगा 576 है। साथ क्या है अयोटा स्केयर, 7 प्लस 24 अयोटा, 49 माइनस 576 अयोटा स्केयर किसके बराबर है, अयोटा स्केयर -1 के बराबर है, अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर दिया। 7 प्लस 24 अयोटा 49, अब ये देखें मनफी मनफी जमा हो गया, 576 को 1 से ज़रब किया, आ गया 576। जी बराबर है 7 प्लस 24 अयोटा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 49 प्लस 576 है प्लस 49, ये आ गया 625, 625। अब क्या करेंगे, इसका मखरज अलहदा अलहदा कर देंगे, 7 का मखरज अलहदा कर देंगे, 24 का मखरज अलहदा कर देंगे, तो ये आ गया 7/625, दरमियान में जमा का साइन है, ये 24/625, ये हमने मखरज अलहदा अलहदा कर दिया, इसके साथ अयोटा है। अब ये देखें ये इसका हकीकी हिस्सा है, ये इसका ख्यालाती हिस्सा है, इसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जी 7/625, हकीकी हिस्सा, ये इसका ख्यालाती हिस्सा है, इसको लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी 24/625। अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, ख्यालाती हिस्सा या इमेजिनरी पार्ट है, ख्यालाती हिस्सा। तो ये हमने इसका ख्यालाती हिस्सा और हकीकी हिस्सा दोनों को लिख दिया, तो ये जुज नंबर 4 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 5, 3 प्लस 2 अयोटा बटा 4 प्लस 3 अयोटा, इसकी पावर -1, ये सारे की पावर क्या है -1। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम जी के बराबर फर्ज करेंगे, फर्ज किया जी बराबर है 3 प्लस 2 अयोटा ओवर 4 प्लस 3 अयोटा, इसकी पावर -1। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको फर्ज कर लिया है जी के बराबर। अब ये देखें इस सारे की पावर क्या है -1, इसको हम पहले समझ लेते हैं, a ओवर b अगर इसकी पावर -1 हो, ये दोनों की पावर -1, तो इसकी पावर अलग अलग कर लेंगे, a पावर -1
और b की पावर -1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये b को ऊपर ले जाएंगे और a को नीचे ले आएंगे, तो b की पावर ऊपर आके b पावर जमा 1 हो जाएगी और a की पावर नीचे आके a पावर जमा 1 हो जाएगी। इनका बटा तब्दील करने से इसकी पावर जमा हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे लिखा हो ना a ओवर b इसकी पावर -1, तो इसको ऐसे कर लें, b को ऊपर ले जाएं और a को नीचे ले आएं, b को ऊपर a को नीचे, तो इसकी पावर जमा 1 हो जाएगी। ये देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, b ओवर a इसकी पावर जमा 1, इकट्ठी कर लेना पावर जमा 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा b ओवर a इसकी पावर जमा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। 4+3 योटा को ऊपर ले आएंगे और 3+2 योटा को नीचे ले आएंगे, तो इसकी पावर जमा हो जाएगी। ये सारा मैंने आपको रफ में करके दिखा दिया है। क्या करेंगे, 4+3 योटा को ऊपर ले आएंगे और ये 3+2 योटा को नीचे ले आएंगे, 3+2 योटा, तो इसकी पावर जमा 1 हो जाएगी। तो पावर जमा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, एक स्टेप में लिख लें जमा 1 पावर। ये 4+3 योटा को नीचे से ऊपर ले आए हैं और 3+2 योटा को ऊपर से नीचे ले आए हैं, तो इसकी पावर जमा 1 हो गई। ये इसकी पावर -1 थी, तो ये जमा 1 हो गई। अब ये जमा 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया 4+3 योटा, ओवर में आ गया 3+2 योटा। ये जमा 1 पावर हमने नहीं लिखनी, अगर 2, 3, 4 होती तो फिर लिख देनी थी। जमा 1 के अलावा कोई भी पावर हो हमने लिखनी है, जमा 1 हो तो वो नहीं लिखनी। अब क्या करेंगे, इसके बटे में से हमने अयोटा को ख़त्म करना है, तो मखरज में से अयोटा को ख़त्म करने के लिए ये जो 3+2 योटा है इसका कॉन्जुगेट से हमने ज़रब और तकसीम कर देना है। 4+3 योटा बटा क्या है, 3+2 योटा, इसका कॉन्जुगेट क्या है, 3+2 योटा का कॉन्जुगेट है 3-2 योटा, यानी कि योटा के साथ जो अलामत है ना इसको बदल देंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये जमा है तो ये मनफी में तब्दील हो गई, इसका कॉन्जुगेट 3-2 योटा आ गया। इससे हमने इसको ज़रब और तकसीम कर देना है, 3-2 योटा, 3-2 योटा। अब क्या करेंगे, शुमार कनिंदा को शुमार कनिंदा से ज़रब कर देंगे और मखरज को मखरज से ज़रब कर देंगे। 4+3 योटा को 3-2 योटा से ज़रब करेंगे, 4 को पहले 3-2 योटा से ज़रब करेंगे, अब 3 योटा को 3-2 योटा से ज़रब करेंगे। इसके बाद ये देखें 3+2 योटा 3-2 योटा, a प्लस बी वाला a माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 3 स्केयर -2 योटा स्केयर। 4 को अंदर ज़रब कर दें, 4×3 12, 4×2 8 अयोटा, 3 को अंदर ज़रब कर दें, ये 3 योटा को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 9 अयोटा, 3 योटा को 2 योटा से ज़रब किया जाएगा, जमा मनफी मनफी 3×2 6 अयोटा स्केयर। इसके बाद 3 का स्केयर 9 -2 का स्केयर 4 अयोटा स्केयर। 12 -8 योटा जमा 9 योटा। अब ये देखें, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी वैल्यू को लिखेंगे, जमा 9 -8 1 आ गया, 1 नहीं लिखेंगे, अयोटा लिख लेंगे, ठीक है। -6 अयोटा स्केयर किसके बराबर है, अयोटा स्केयर बराबर है -1 के। 9 -4 अयोटा स्केयर बराबर -1। 12 प्लस अयोटा मनफी मनफी जमा 6 ज़रब 1 6, 9 मनफी मनफी जमा 4 ज़रब 1 4, 12 जमा 6 इसको इकट्ठा कर लेंगे, हकीकी हिस्सा इकट्ठा कर लिया, जमा अयोटा 9 जमा 4 ये आ गया 13, 12 जमा 6 18 जमा अयोटा बटा 13, बटा लहदा लहदा कर देंगे, 18 बटा 13 जमा अयोटा बटा 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 बटा 13 जमा 1 बटा 13
7 अयोटा। अयोटा को 1 से ज़रब किया तो ये अयोटा ही आएगा। ये इसका हकीकी हिस्सा है, ये इसका ख्यालाती हिस्सा है, तो इसको अलग-अलग लिख लेंगे यहाँ पर। रियल पार्ट ऑफ जी क्या है? जी का हकीकी हिस्सा है 18/13। अब ख्यालाती हिस्सा लिखेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ख्यालाती हिस्सा है 1/13, जमा है ना 7, ये आएगा जमा 1/13 ख्यालाती हिस्सा। तो ये दोनों ही हिस्से हमने लिख दिए, हकीकी हिस्सा और ये ख्यालाती हिस्सा। तो ये जुज नंबर 5 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 6, 2 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा, इसकी पावर है -2। सबसे पहले हम इसको फ़र्ज़ कर लेंगे जी के बराबर। फ़र्ज़ किया जी बराबर है 2 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा, पावर -2। अब ये देखें इसकी पावर -2 है इन दोनों की, तो लिखेंगे a ओवर b की पावर अगर -2 हो, तो अगर इसकी पावर लहदा कर दें, a की पावर -2, b की पावर -2, अगर b को ऊपर ले आएँ तो ये b की पावर जमा 2 हो जाएगी, और a को अगर नीचे ले आएँ तो a की पावर जमा 2 हो जाएगी। अगर इसकी पावर इकट्ठी कर लें b ओवर a, इसकी पावर 2 जमा की हो जाएगी ना पावर, तो इसकी भी पावर हमने जमा में बनानी है। अब ये देखें a बटा b था, तो ये b बटा a हो गया, इसकी पावर जमा हो गई, ये मनफी में थी तो ये जमा में हो गई। अब ये देखें अगर ऐसे लिखा हो a ओवर b पावर -2, तो इसका रेसिप्रोकल करें या बटा चेंज करें, b ऊपर चला गया और a नीचे आ गया, तो इसकी पावर जमा 2 हो जाएगी। ठीक है, मनफी से जमा हो जाएगी, बटा तब्दील करने से इसकी पावर तब्दील हो गई। इसी तरह से इसका बटा तब्दील करने से इसकी पावर तब्दील हो जाएगी, मनफी है तो जमा हो जाएगी। ये 2 प्लस अयोटा ऊपर आ गया और 2 माइनस अयोटा नीचे आ गया, तो इसकी पावर मनफी से जमा में तब्दील हो गई। क्या किया हमने? ये मखरज को शुमार कुनिंदा बनाया है और शुमार कुनिंदा को मखरज बनाया है, तो इसकी पावर मनफी से जमा में तब्दील हो गई। अब हमने क्या करना है, 2 प्लस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा की जो पावर 2 है ना, इसको नहीं खोलना, इसको बाहर ही रहने देना पावर। ये सिर्फ 2 माइनस अयोटा है ना जो, इसका कंजुगेट से हमने ज़रब और तकसीम कर देना है। ये देखें 2 प्लस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा, 2 माइनस अयोटा का कंजुगेट क्या है? 2 प्लस अयोटा। ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया 2 माइनस अयोटा के कंजुगेट से। ठीक है, इसकी पावर 2 ये वाली, इसको अंदर हल कर देंगे। 2 प्लस अयोटा को 2 प्लस अयोटा से ज़रब कर देंगे, 2 को 2 प्लस अयोटा से ज़रब किया, जमा अयोटा, फिर 2 प्लस अयोटा से इसको भी ज़रब कर दें, 2 माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा, सॉरी ये भी प्लस आना है, 2 प्लस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा, 2 माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा, ये 2 का स्केयर आ गया, माइनस अयोटा 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 स्केयर। फार्मूला पढ़ा है ना हमने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। जी बराबर है 2 को अंदर ज़रब कर दें, 2 को 2 से ज़रब किया 4 आ गया, 2 को अयोटा से ज़रब किया 2 अयोटा आ गया, इसके बाद अयोटा को 2 से ज़रब किया, ये आ गया 2 अयोटा, अयोटा को अयोटा से ज़रब किया, ये आ गया अयोटा पावर 2, 2 का स्केयर 4 माइनस अयोटा स्केयर, स्केयर ऊपर आ गया इसका। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है? अयोटा स्केयर -1 के बराबर है। 4 2 प्लस 2, ये आ गया 4 अयोटा, 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा, ये आ गया 4 अयोटा। अयोटा स्केयर किसके बराबर है? -1 के। इसकी वैल्यू पुट कर दी, 4 माइनस अयोटा स्केयर -1, इसके ऊपर स्केयर, 4 प्लस 4 अयोटा, जमा मनफी मनफी 1, मनफी मनफी जमा 1, इसका मुरब्बा। जी बराबर 4 माइनस 1, इसको इकट्ठा कर लेंगे, 4 माइनस 1 प्लस 4 अयोटा,
4 प्लस 1 ये आ गया 5 इसका स्केयर। 4 माइनस 1 ये आ गया 3 प्लस 4 अयोटा ओवर 5 इसका स्केयर। अब हम 3 प्लस 4 अयोटा का स्केयर ओपन कर देंगे, मुरब्बा खोल देंगे। 3 प्लस 4 अयोटा का स्केयर, 3 का स्केयर फार्मूला हमने पढ़ा है ना, ए प्लस बी इसका स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसी तरह से हमने इसका फार्मूला खोलना है, 4 अयोटा का स्केयर जमा 2ab, ए क्या है 3, बी 4 अयोटा, 5 का स्केयर 5 5 25। ये हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया। 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 अयोटा स्केयर, 2 3 6 6 4 24 24 अयोटा बटे में 25। अयोटा स्केयर -1 के बराबर है, प्लस 24 अयोटा बटे में 25। 9 प्लस माइनस माइनस 16 1 16 जमा का 24 अयोटा बटे में 25। 9 माइनस 16, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी वैल्यू को लिखेंगे। -16 माइनस 9 ये आ गया 7 जमा का 24 अयोटा बटे में 25। अब क्या करेंगे, इसका मखरज लहदा कर देंगे, -7 ओवर 25 जमा 24 ओवर 25 अयोटा बटा अलग हमने कर दिया। इसका हकीकी हिस्सा और ख्यालाती हिस्सा दोनों को लहदा लिख लेंगे। अब ये देखें, रियल पार्ट ऑफ जी क्या है, रियल पार्ट ऑफ जी का हकीकी हिस्सा -7 ओवर 25, ये इसका हकीकी हिस्सा है। इमेजिनरी पार्ट ये आएगा 24 ओवर 25, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी ये है 24 ओवर 25, ये क्या है ख्यालाती हिस्सा। हकीकी हिस्सा और ख्यालाती हिस्सा दोनों को अलग अलग लिख दिया, तो ये जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हो गया। पार्ट 7 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा इसकी पावर 2। ये जो पार्ट 6 हमने सॉल्व किया था, इसके अंदर ही हमने इसका कंजुगेट से ज़रब और तकसीम कर दिया था। अब क्या करेंगे, इसका मुरब्बा लहदा ओपन कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया जी बराबर है 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा पावर 2, तो इसका मुरब्बा खोल देंगे। पार्ट 6 में हमने क्या किया था, 1 प्लस अयोटा का जो कॉन्जुगेट था उससे ज़रब और तकसीम किया था ना इसके अंदर ही। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका लहदा मुरब्बा खोल देना है। तो इसका मुरब्बा खोल देंगे, 1 माइनस 2 अयोटा का मुरब्बा खोल देंगे। इसका मुरब्बा क्या आएगा, 1 का मुरब्बा जमा 2 अयोटा का मुरब्बा मनफी 2 ए ज़रब बी, ए क्या है 1, बी क्या है 2 अयोटा। इसी तरह से नीचे भी मुरब्बा खोल देंगे, 1 का मुरब्बा जमा अयोटा का मुरब्बा जमा 2ab, ए क्या है 1, बी अयोटा। 1 का स्केयर 1, 2 अयोटा का स्केयर, 2 का स्केयर 4 अयोटा स्केयर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 -4 अयोटा। इसी तरह से 1 का स्केयर 1 अयोटा स्केयर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया 2 अयोटा। 1 प्लस 4 अयोटा स्केयर बराबर है -1 -4 अयोटा। 1 प्लस अयोटा स्केयर -1 प्लस 2 अयोटा। 1 प्लस माइनस माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया -4 अयोटा। 1 प्लस माइनस माइनस
1 प्लस 2 अयोटा। 1 माइनस 4, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। 4 माइनस 1 3 आ गया। अलामत बड़ी वैल्यू की, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो माइनस लिख दिया। माइनस 4 अयोटा। 1 माइनस 1 जमा 1 मनफी 1 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 0 बटे में आ गया 2 अयोटा। अब क्या करेंगे, बटे में 2 अयोटा है तो बटे में से हमने अयोटा को ख़त्म करना है। तो अयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, अयोटा से ज़रब और तकसीम कर देंगे। -3 -4 अयोटा ओवर 2 अयोटा। अयोटा से ज़रब भी कर देंगे और अयोटा से तकसीम भी कर देंगे। अयोटा से ज़रब करें, -3 को अयोटा से ज़रब किया, यह आ गया -3 अयोटा। -4 अयोटा को अयोटा से ज़रब किया, यह आ गया -4 अयोटा स्केयर। अयोटा को 2 अयोटा से ज़रब किया, यह आ गया 2 अयोटा स्केयर। -3 अयोटा, अयोटा स्केयर बराबर है -1 अयोटा स्केयर -1। -3 अयोटा माइनस माइनस जमा, 4 और 1 4, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया -2। अब हम क्या करेंगे, 4 को पहले लिखेंगे, 4 -3 अयोटा बटे में -2। अब इसका बटा अलग-अलग कर देंगे। 4 ओवर -2, ये -3 ओवर -2 7 अयोटा। अब ये देखें 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, ये आ गया 2 -2 माइनस माइनस जमा आ गया 3/2 7 अयोटा। अब ये देखें -2 हकीकी हिस्सा है, 3/2 ख्यालाती हिस्सा है। लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जी, रियल पार्ट ऑफ जी क्या है -2 हकीकी हिस्सा। ख्यालाती हिस्सा क्या है, ख्यालाती हिस्सा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। ख्यालाती हिस्सा है 3/2 जमा का 3/2। तो ये हकीकी हिस्सा और ख्यालाती हिस्सा दोनों ही हमने लिख दिया। तो ये जुज़ नंबर 7 मुकम्मल हो गया। इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।